मौजूद है डुमरी में, और जिस शख्स को अभी आप देख रहे हैं, नारदी विधा की जो गायकी होती है, नारदी विधा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं परम आदरणीय कमलबास कुंवर जी। तो आज हम इनके यहाँ पहुँचे हैं और सीधा आज इनका इंटरव्यू लेते हैं और सबसे पहले इनका हाल समाचार जानते हैं। कुंवर जी, सबसे पहले स्वागत मेरा अनुराग फिल्म्स में। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा हूँ। जब तक गीत संगीत गा रहा हूँ तो अच्छा ही हूँ, भला हूँ, चंगा हूँ। सवाल रहेगा, बहुत लोगों का जानना है, छोटे छोटे कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, कि कमलबास कुंवर इतना समय हो गया गाते हुए, बुजुर्ग वाली स्थिति में आ गए हैं। आपका जो गायकी का करियर है, कितना साल पहले कहाँ से शुरू हुआ था? गायकी बहुत ही बचपन में, स्कूली लाइफ में जी। स्कूल के 9th क्लास में था तब। तो 1976 साल में जी। प्रोग्राम गांव स्तर का गीत संगीत में भाग लेता था, लोग गवाते थे। उसके बाद जवार के लोग 1981-82 में जान गए, ज़िले के लोग पूछने लगे, और ज़िला बलिया उत्तर प्रदेश, कोलकाता में गायत्री ठाकुर जी के साथ में गया, वहाँ भी प्रोग्राम चलने लगा। वहाँ से आया तो रेगुलर अपने ही ज़िले में, अपने ही गांव में रह गया। तब से आज वैसे 1976 से कार्यक्रम कर रहा हूँ। अब साल तो आप ही जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ। आप इतना दिन से गा रहे हैं, बहुत सारा गीत आया है, आपको लोग सुनते हैं सजिंदा के साथ में, कैसेट में भी सुने हैं, लेकिन हम चाहते हैं, दर्शकों का कहना है, हम आपका वीडियो डालते थे तो कमेंट आता था कि कभी आप कमलबास कुंवर जी के यहाँ जाते हैं तो बहुत सारा उनका गीत है, कोई गीत उनसे ज़रूर सुनवाइएगा लाइव बिना सजिंदा के। तो आज हम पहुँचे हैं आपके यहाँ। मैं खुद चाहूँगा कि कोई आपका जो गीत हो आप खुद अपने मुंह से गाइए, ताकि जो आपके दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, इस चीज़ को सुने कि कमलबास कुंवर अभी आप लाइव गाए हैं। वैसे तो बिना वाद्य यंत्र के गाने का रियाज नहीं है जी। फिर भी आप कह रहे हैं तो थोड़ा एक मुखड़ा सुना रहा हूँ। 2-4 महीने से गीत अभी स्टेज पर हम गा रहे हैं। जो गीत है, नारायण से पूछा भक्तों ने कि आप किस पे प्रसन्न रहते हैं नारायण। उन्होंने कहा था कि मैं न राजा में हूँ, न रंक में, न साधु में, न संत में, मेरा वही परम भक्त है, मैं उसी पर खुश होता हूँ जो हमारे गुण को गाता है गीत के माध्यम से। तो वही गीत गा रहा हूँ। किसे समहे सकहू पार नहीं पावे, बेदवा पुराण नेति गुण गावे, महिमा अपार जान गईनी हरी, कौना गुण वापर हमनी पर लो भैनी हरी, कौना गुण वापर हमनी पर। हमारे जो दर्शक हैं आज लाइव सुने कमलबास कुंवर जी को। आगे सवाल की तरफ चलते हैं। लोगों का कहना है, वीडियो पे कमेंट आता है कि कमलबास कुंवर ऐसे गायक हैं दुगोला के जो मार्केट में अश्लीलता वही लाते हैं। अरविंद सिंह अभियंता का वीडियो हमने कुछ दिन पहले देखा था, बोलते हैं कि हम गाना नहीं चाहते थे, कमलबास कुंवर ही ऐसे इंसान है जो हम लोगों को अश्लील बोलवाते हैं, अश्लील गाना गाने सिखा दिए। कोई अश्लील गाता नहीं है, न कोई कभी अश्लील लिखता है, न कोई अश्लील गीत श्रोता सुनता है। ये सब समय का बदलाव है। समय जैसा आता है वैसा बनना पड़ता है। जो समय की धार को छोड़ दिया, जैसे कि नदी में एक लकड़ी डालिए, वो धार में बहती चली जा रही है, उसको बीच से उठा लीजिए, अब फिर उसी धार में आप छोड़ना चाहेंगे तो वो लकड़ी उस धार में नहीं जा सकती है। वो समय था जब केवल प्रसंग हम लोग गाते थे, श्रोता प्रसंग ही सुनते थे। एक ऐसा समय आया कि एक आठों गीत लयदारी, उसमें थोड़ा थोड़ा फुहड़पन थोड़ा थोड़ा चला।
तो ऐसे ऐसी गीतें आने लगी कि नारदी विधा के गायकों की वैल्यूएशन ख़त्म होने लगा। लोग सुनना नहीं पसंद करते रामायण की दास्तान, महाभारत की कहानी, भागवत की कहानी, पुराणों की कहानी। तो हमने थोड़ा सा बदलाव किया म्यूजिक और अपनी शब्द पर। हम भी थोड़ा थोड़ा शब्द में उसे, जिसे आप लोग अश्लील कहते हैं, लहंगा उठेला रिमोट से, पिए बलम जी ढोढ़ी में बियर ढार के, वैसी गीतें। एगो चुमाक दिहला खातिर 4 गो दिहलू गारी, प्यारी गोली मरबू का, फंसावे खातिर चोली फरबू का। जो बातें देखा जी, आजकल एक ही दिन में कोई हीरो बन जाता है मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। हम लोग तो गा कर गांव गवई में गा करके पूरा पतल लालटेन युग के, पेट्रोमैक्स युग के गायक हैं। गांव में अपना प्रचार किए। हम ऐसे थोड़े हैं जो एक दिन में हम चैनल के माध्यम से हमारा प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए थोड़ा बदलाव लाया कि मैं भी मार्केट में रहूं, और क्या। ये तो चोली और ढोड़ी की बात है गायकी के माध्यम से, और अभी जो माहौल हो गया उसके माध्यम से। लेकिन बहुत ऐसा चीज़ देखा जाता है कि आप ही लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, कहीं जाते हैं तो सुनते हैं कि पहले गायत्री ठाकुर और धुरान जी में मुकाबला होता था गुलाब शर्मा में। तो वो कहीं गाते थे कि जानता जहान रुआ जगत के माता हई, तो वो बोलते थे जगत के दाता हई, तो वो बोलते थे कि जानता जहान गायत्री माता हई। उस तरीके का कटाक्ष होता था। लेकिन कहीं ना कहीं आज हो गया मंच पे कि एक दूसरे की माँ बहन की आप कुछ गाली देते हैं, आप लोग जो खुलेआम आप लोग गाली देते हैं, यूट्यूब पे आप लोग का वीडियो है, इसके पीछे क्या वजह है? बताता हूँ। जीवन काल में 40-42 साल से हुआ जी। मैं एक ब्यास के साथ गाली गलौज किया हूँ एक जगह पर। आज तक वही चैनल पर लोग रखे हुए हैं जी। और मैं आज तक किसी ब्यास को गाली नहीं दिया हूँ। अभियंता के साथ प्रोग्राम था बांसटी में, रजौली गांव में। उसी गांव में गाली गलौज हो गया था, वही आज यूट्यूब पर चला है। गायत्री हो चाहे धुरान हो, ज़माना के हिसाब से सबने बदला है। गायत्री धुरान का आप ऑडियो वीडियो सुनिएगा, नाम धुरान हो, गायत्री के सार के गाड़ी दिहल ना काम हो कलाकार के बन हो। गोरी बलिया वाली गायत्री ठाकुर ने गाया था। तो जैसा जैसा समय आया गायत्री ने भी बदलाव किया, धुरान भी बदले। तो उन लोगों के समय अब बीत गया, चले गए दुनिया से। उनका नाम आज भी अमर है। देखिए मेरे यहाँ उनकी तस्वीर टंगी हुई है, ये गायत्री धुरान जी के, वो भिखारी ठाकुर जी का। तो समय के साथ बदलना पड़ता है, नहीं बदलिएगा तो आपका कोई पूछेगा नहीं। जैसे प्रमाण देता हूँ, देव कुमार सिंह जैसे गज़ल गाने वाला कोई आज भी नहीं है। मुन्ना सिंह जिन्होंने भोजपुरी को प्रचार प्रसार किया, दशरथ तिवारी, जयालाल ठाकुर, क्या उनसे कोई सुंदर कलाकार है? आज वो लोगों का प्रोग्राम कम हो गया है। आज हमारे भोजपुरी जगत के सुपरस्टार गायक गुजर गए सब। अब आज भी पुलिस रहे नारदी विधा वाले हैं, उनका भी प्रोग्राम कम गया है। तो देखिए जो थोड़ा बहुत नहीं आएंगे इस समाज को देखते हुए तो आपका बाज़ार बंद हो जाएगा। हम आज बरकरार है क्यों कि हमने प्रसंग भी गाया, कहानियाँ भी गाई, ललित गीत भी गाया, पुरानी फिल्मों का अनुकरण करके भोजपुरी में उस धुन लय को ढाल करके आज भी बाज़ार में हूँ। ये तो हमारे व्यूअर के ऊपर है। व्यूअर नहीं पूछेगा तो कल से मैं नहीं रहूँगा। एक लेडीज़ गायिका है जो गाती हैं दुगोला, निर्मला यादव जी। हम आपका वीडियो देखा भी, आप बोले कि एक जगह हम अश्लील बोले हैं, गाली गलौज हुआ है। निर्मला यादव के साथ आपका दुगोला था, उसमें आप बोले हैं निर्मला यादव को कि हम तहारा से का बतियाई, तहार तो भगवान खुदे फाड़ के भेजले बड़े, तहार हम का फाड़ी। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको आप बोलते हैं कि भगवान फाड़ के तरह का भेज दिल बड़े? इस चीज़ को लेकर के कमेंट आता है कि कुंवर जी अश्लील बोले हैं, लेकिन कुंवर जी का बोलने का मकसद क्या है? ज़रा अपने दर्शकों को बताइए कि किस चीज़ को लेकर आपने ऐसा बोला है उनको। पहले मैं प्रोग्राम उनसे दुगोला था, गुरु जैसा सम्मान उन्होंने दिया। रानीगंज का प्रोग्राम है बलिया, जोगी बाबा के पूजा में।
बहुत बड़ा सम्मान निर्मला जी हमको गाते समय दी। ये भी कहा उन्होंने कि कमलबास जी आप पूरे प्रदेश में धन्य हो गई आपसे आज गा करके। आज मेरा आपका मोहर लग गया, मगर हम ऊपरा से चढ़ के तोहरा के फाड़ देव कहले रही। तो हम कहने कि हमारा के तू का फरबू, भगवान तोहरा के फाड़ के भेजले बड़े। हम मर्द कभी फाटे ना मेहरारू से, ये तो बात है। आजकल नचनिया लेडीज नहीं नाचती ना, तो हम लोगों का भी प्रोग्राम कोई देखने नहीं आता। पहले लौंडा लौंडिया केवल चैता फगुआ में होती थी। आज हम लोग मजबूरी बस डांसर लेकर मंच पर जाते हैं। केवल एक सुमिरन गाने के लिए देवी का हम लोग कहते रह जाते हैं, तभी ना डांसर लेकर आइए, डांसर लेकर आइए। देखिए जी, समय के साथ चलना पड़ता है। तो कलाकार में ना समय, सब समय है। हमारे सभी शिष्य अच्छे हैं, कोई खराब गायक नहीं, सब अच्छे हैं। तान मारता है, स्वर मारता है, स्वरलिपि है, हर गीत गा लेता है। पूर्वी छपरहिया निर्गुण भजन सिंदरैनी गुणऊ, ये आपका डफरा, सभी गायक हमारे शिष्य जो हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे सब गाते हैं। उनका प्रोग्राम सुन लीजिए ऑडियो वीडियो से। अब नाम क्या रखूं किसको? मेरा अंतिम सवाल रहेगा, इतना दिन से आप गाते आ रहे हैं, समाज आपको जो प्यार दुलार दिया है, आपके जो फैंस हैं, आपको सुनने वाले हैं, आपके जो दर्शक हैं, इतना प्यार दुलार दे करके यहाँ तक लेकर आए और अभी भी आप मार्केट में बरकरार हैं गौनई के माध्यम से, तो अपने फैंस के लिए, अपने श्रोता के लिए आप क्या कहिएगा, जो इतना प्यार दुलार आपको दे करके यहाँ तक लाए और आगे भी लगातार लेके जा रहे हैं? मेरा फैन बढ़ने का कारण है जी, फैन बढ़ने का कारण है कि एक तो सहज और सरल स्वभाव का मैं हूँ, और हर घर में गया हूँ, बहुत दिन से गा रहा हूँ। जिसके बाबूजी थे वो मेरा व्यूअर थे, मेरा फैन थे। उनका बेटा भी हुआ तो बाबूजी ने कहा कि कमलबास का गाना बजाना तुम्हारे जन्म में गवाया, तो उनका बेटा भी बन गया फैन। उनकी नौकरी लगी तो उनके बाबूजी बोले कि तुम्हारे नौकरी में फलाने को लगाया था, इसलिए वो मेरे व्यूअर का कारण है कि मैं इतना न प्रोग्राम गया हूँ हर गांव में, हर ज़िले में, हर घर में, हर राज्य में, जो भोजपुरी जहाँ बोली जाती है, समझी जाती है, कि मेरे फैन आज भी बरकरार हैं। उनके बुजुर्ग भी थे, आज उनके लड़के भी हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। हो ना हो कोई बड़ा कर्म किया हो तभी मेरा आज तक फैन है। मेरी उम्र वाले सारे गायक तो बैठ गए, कुछ लोग थे जोड़ीदार, इस संसार से चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज भी मेरा फैन, आज भी मेरा व्यूअर हैं। मैं जब तक जी रहा हूँ, लगता है तब तक मेरे फैन बनते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी नारदी विधा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कमलबास कुंवर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग फिल्म्स। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।